बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी जनसभाओं में वो एक ही मुद्दा उठाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिसकी वजह से उनको लगातार धमकियां भी मिल रही हैं और अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र पर बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाबा का दरबार लगा है और यहाँ भी उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुकार भरी है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। उन्होंने कहा कि जातिवाद को मिटाना बेहद जरूरी है। स्कूलों में रामायण और गीता भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। इससे पहले भी बाबा स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अपने इन्हीं बयानों के कारण बाबा बागेश्वर को धमकियां भी मिल रही हैं। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार कहते रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। इसके साथ ही उनकी कथाओं में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके बाद आयोजकों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में कथा के लिए गए थे। उनके चाहने वाले लोग इतने बेकाबू थे कि पटना एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गए। बाबा के चार्टर प्लान तक उनके भक्त पहुंच गए थे। इसके बाद से और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। यानी अब बाबा की सुरक्षा घेरे में 1 या 2 कमांडो समेत 8 पुलिस के जवान होंगे। ये जवान सीआरपीएफ के होंगे। वहीं बाबा बागेश्वर के साथ जवानों का घेरा रहेगा। गृह विभाग की तरफ से ऐसी सुरक्षा लोगों को दी जाती है। बाबा को लेकर कई बार धमकियां दी जाती रही हैं। बाबा से हिंदू राष्ट्र की मांग न करने को कहा गया, लेकिन बाबा हमेशा अपने मंच से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते रहे। भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हलीउल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। अब तक बाबा की भक्त ही उनकी सुरक्षा में जुटे रहते थे, लेकिन अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद उनके चारों ओर जवानों का घेरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने बताया है कि आखिर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। रिपोर्ट देखिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर अब तक अपने बयानों तक ही सीमित थे। सनातन के समर्थन पर बाबा के बोल पर एक के बाद एक विवाद होते रहे, लेकिन इस बार तो बाबा अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर एकदम आगे बढ़ गए। पहली बार बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के रोड मैप का पूरा खाका सार्वजनिक कर दिया। पीछे आते जाएं। राष्ट्र का मतलब जाति हम इन भाई साहब को जानते। असल में बाबा बागेश्वर जब भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो पूरे हिंदू एकता पर जोर देते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा कभी जाति का जिक्र नहीं करते, लेकिन बाबा के विरोधी जाति कार्ड के जरिए उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे की काट ढूंढने में लगे हैं। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने अब जाति कार्ड के खिलाफ ही अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चल दिया है। पागलो, तुम भाग्यशाली हो। जीवन का लक्ष्य भुक्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है।
भुक्ति का मतलब भोग। संसार का लक्ष्य भोग नहीं है। इसलिए बाबा के इस कार्यक्रम के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि बालाघाट का भादुकोटा आदिवासियों के देवता बड़ा देव का पूजन स्थल है और रामकथा से आदिवासियों की भावनाएं आहत होंगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और बालाघाट में बाबा का मंच शुरू हो गया। जो कह रहा हो तो कह बागेश्वर महाराज आएंगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, राम कथा से संस्कार बिगड़त हैं कि बनत? आप लोग बताओ, मिशनरियों के आने से संस्कार बनते हैं कि बिगड़ते? बिगड़ते हैं। और हमारे आने से बिगड़ते हैं क्या? राम कथा से बिगड़ते हैं क्या? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अक्सर धर्मांतरण का जिक्र करते हैं। उनके निशाने पर ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो आदिवासी इलाकों में काम करती हैं। हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बागेश्वर महाराज अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर अड़िग हैं और उनके विरोधी उनके विरोध पर डटे हैं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में जातियों की बात हुई तो बाबा के विरोधी उन पर हावी हो जाएंगे। लिहाजा बाबा अब ऐसे विरोधियों को अपने मंच से ही जवाब दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। रानी दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की और हाई कोर्ट में जाके विरोध करवे वालन की भी। बागेश्वर महाराज अब तक अपनी पर्चियों की वजह से सुर्खियों में रहते आए हैं, लेकिन अब बाबा के विरोधी उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर हमला बोल रहे हैं। इस बार पलटवार में बाबा के विरोधी कानूनी दांवपेच का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल बाबा के विरोधी कामयाब होते दिख नहीं रहे।